हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ठीक है, सो प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा और साथ में मैं आपको 1111 पोर्टल के बारे में भी बताऊंगी। ठीक है जी, सो पॉजिटिव रहना है आपने। थैंक यू प्रभु। जय श्री महाकाल प्रभु जी। अपने अपने पर्सन का फेस इमेजिन कर लीजिए। जनरल वीडियो है डियर, तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए बिना कन्फ्यूजन के देखिएगा। टाइमलेस वीडियो है, जब भी आपके सामने आएगा कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। तो अपने अपने पर्सन का फेस इमेजिन कर लीजिए, 3 टाइम्स नाम मन में बोल लीजिए। डेट ऑफ बर्थ मालूम हो तो ज़रूर बोलिएगा। ठीक है, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? नमस्कार, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट 1 or 2 more cards प्रभु जी, थैंक यू सो मच। एनर्जीज जस्टिस है बॉटम से, तो 100% किसी पेन में है, कुछ ना कुछ जस्टिस चाहते हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है। ओके, और जो उसके पीछे का कारण है वो है थर्ड पार्टी। ठीक है जी, तो थर्ड पार्टी के कारण कहीं ना कहीं ये पेन में है, या तो थर्ड पार्टी के लिए कर्मा मांग रहे हैं। ठीक है जी, या तो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है वो हो सकती है, या तो आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है वो भी हो सकती है। कि कई दिनों से देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि कुछ चीटिंग्स हो रही हैं, कुछ धोखे हो रहे हैं, तो इन्हें खुद को लग रहा हो कि ना ये इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं, और कारण थर्ड पार्टी है, अगर है ना, क्योंकि कभी भी किसी को भी अपनी गलती नहीं दिखती है, तो ये रीज़न है। तो अगर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के कारण ये बर्बाद हो गए, ना तो थर्ड पार्टी इनकी रही ना ये आपके रहे, तो भी प्रॉब्लम है डियर। ठीक है जी, ओके। मुझे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इस पे मेरे को बात करनी है आपसे। तो पहले मैं कार्ड्स बता देती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। ठीक है जी, तो ज़रूर सुनिएगा, उसको स्किप मत कीजिएगा। एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे, फर्स्ट थर्ड पार्टी का। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि थर्ड पार्टी ही रीज़न है इनकी लाइफ में भी इस टाइम पे प्रॉब्लम्स की। ठीक है, थर्ड पार्टी दोनों तरह की बता दी, या तो आप दोनों के बीच की है या तो कोई और है। ठीक है, जजमेंट का कार्ड है, पास्ट लाइफ कर्मा आपके पर्सन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग चल रहा है करंटली। ओके, बहुत सारे पास्ट लाइफ कर्मा इनको मिल रहे हैं, और पास्ट लाइफ कर्मा सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं पास्ट लाइफ कर्मा के, बट कई समटाइम्स फिजिकल इश्यूज या फिर समटाइम्स फाइनेंशियली तोड़ना, वो ईश्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से कर्मा देते हैं। ठीक है, तो पास्ट लाइफ कर्मा इनका चल रहा है स्ट्रांगली। एम्परर का कार्ड है, आपके पर्सन कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजंस ले सकते हैं। सबसे पहले एनर्जी जो पिक हो रही है ठीक है, लाइफ में कुछ ना कुछ अब स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना चाहते हैं, जहाँ इनको लगता है कि सामने वाला कोई गलत है, तो ये बिना सोचे समझे कुछ एक्शन ले सकते हैं। सामाजिक तौर पे अगर आपके पर्सन ज़्यादा सोचते हैं तो थोड़ा उस तरीके से भी सोच के चल सकते हैं। उसके बाद ये हर तरह की मतलब सामाजिक यानी कम्युनिटी में कास्ट, रिलीजन, ये सब कुछ भी देख के चल रहे हैं, अपना बेनिफिट भी देख के चल रहे हैं, कहाँ एडवांटेज है। ईगो का इशू बहुत ज़्यादा हो सकता है, मस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकती है, गुस्सा बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा ना कुछ चीटिंग्स की एनर्जी आ रही है कंटिन्यू, तो हो सकता है कि एग्रेशन लेवल बहुत हाई हो इनका। अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ के लिए ये कुछ ना कुछ कोशिशें कर रहे हैं। ओके, चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। सो कल जो भी लोग मेरे साथ सबसे पहले लाइव जुड़े थे, नंबर यहाँ रहा। ठीक है, मैं इसको इसलिए रख रही हूँ ये, जो लोग प्लीज़ बिल्कुल क्लियर बोल रही हूँ, नाम थोड़ा बहुत मुझे भी याद है किसने पेमेंट की थी। जो भी लोग लाइव जुड़े थे और जिनकी पेमेंट मेरे पास आई है, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, सो आप मुझे व्हाट्सएप पे इस नंबर पे कांटेक्ट करो, अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा पेमेंट का। ठीक है,
और आपके मैं क्वेश्चंस के आंसर ऐसे दे दूंगी, बिकॉज भाई जो भी बहन या भाई है हमारा, जिसने कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी है मेरे चैनल पे, कंटिन्यू ऐसा कुछ रिपोर्ट किया जाता है कि इसमें कुछ न्यूडिटी, मतलब कुछ न्यूड है, कुछ सेक्सुअल कंटेंट है। सो बिकॉज ऑफ दैट मेरे चैनल पे कंटिन्यू स्ट्राइक आई है, ठीक है। मुझे ये बात बोलनी नहीं थी, पर अब शायद मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ठीक है, वट एवर इज़ गोइंग ऑन, ठीक है, मैं क्लियर बता दूं जो भी है ये इंसान, ठीक है, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सिंपल सी बात ये है, ऐसा नहीं है कि बहुत है मेरे पास, सिंपल सी बात है कि जो होगा ना वो महादेव देख लेंगे। अगर तुम अच्छा कर रहे हो कुछ, ठीक है, मान लो कि मैंने वो चीज़ मेरे चैनल पे नहीं है, वो चीज़ मेरी वीडियो में नहीं है, एंड मतलब जो भी तुम फॉल्स चीज़ें कर रहे हो यार, जो भी तुम झूठ फैला रहे हो या जो भी तुम चीज़ें कर रहे हो, अगर तुम वो कर रहे हो तो इट मीन्स दैट इज़ योर कर्मा, ठीक है। तो तुम उसे कब भुगतोगे, कैसे भुगतोगे, वो मैंने ईश्वर पे छोड़ दिया, और तुम्हें मैंने पूरी तरह से माफ़ कर दिया, ठीक है। सो ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दें, तुम जो भी हो, ठीक है। और बस यही बोलूँगी कि कोशिश करो कि जितना भी और कर सकते हो उतना कर लो, तुम्हारी जितनी इच्छा हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज मुझे मेरे महादेव का गुस्सा बहुत अच्छे से पता है कि जिस दिन उनका मत्था घूम जाएगा ना, तो वो पता नहीं क्या कर देंगे, ठीक है। सो ये मे भी हो सकता है कि मैं ज़्यादा ही काम कर रही थी, तो मेरे रेस्ट के लिए मेरे महाकाल ऐसा कर रहे हैं कि मैं रेस्ट करूं शायद, ओके। सो जिसको जो करना है वो कर सकता है, और जो लोग कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, सो मुझे ऐसा लगता है कि ये चैनल कभी भी अगर अगेन एंड अगेन ऐसा होता रहा है ना, तब तो मैं खुलेआम बोल रही हूँ, तो उसको भी खुशी होगी जो कर रहा है, ठीक है। तो और करो मेरे भाई या बहन, और अच्छा है, शायद मेरे को मालूम भी है कि आइडिया है मुझे थोड़ा सा, क्योंकि अपने ही होते, कोई बाहर का नहीं होता कभी भी। तो कृपा करके जो भी लोग मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, वो मेरे जो दूसरा चैनल है 1111 हीलिंग, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी 7 डेज़ के लिए मेरा चैनल जो है वो लाइव के लिए ब्लॉक हो गया। कल भी लाइव जो है, कई लोग जो रीडिंग पे थे उनको मालूम होगा, जो लाइव सेशन चल रहा था वो एकदम से ही बंद हो गया था, ठीक है। तो 7 डेज़ के लिए भी ब्लॉक है मेरा चैनल लाइव के लिए, और पोस्ट के लिए मैं कुछ पोस्ट नहीं कर सकती, यस वीडियोस डाल सकती हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। तो जिनको भी ऐसा लगता है कल लाइव को कि मतलब कभी ज़िंदगी में चैनल ये वो हो सकता है बंद, तो आप 1111 हीलिंग पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। वहाँ पे आपको वीडियोस रिसीव हो जाएंगी। और जो मेरा नुकसान करना चाहता है दिल खोल के करे, क्योंकि आप एक चीज़ बंद करोगे, मैं मकड़ी की तरह हूँ, ठीक है, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखती, मैं उतनी बार ही ट्राई करूँगी, ओके, विल सी ठीक है, ओके। चलिए एम्प्रेस का कार्ड क्लेरिफाई करेंगे हम आपके पर्सन की एनर्जीज को। दी एम्प्रेस क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? दी एम्प्रेस क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? प्लीज़, तो जिन्होंने भी पेमेंट कर रखी है प्लीज़ क्वेश्चंस का आंसर ले लीजिए, क्योंकि वो मेरे सर पे भी बोझ है, ठीक है। एम्प्रेस क्यों आया? सोच रहे होंगे कि पता नहीं मैम कहाँ भाग गई रीडिंग करते करते, ऐसा नहीं है, ठीक है डियर। अगेन डियर जस्टिस, बहुत क्लियर एनर्जी आई है। जो शब्द ईश्वर ने मेरे मुंह से बुलवाए हैं ना, ठीक है, जो भी महाकाल ने मेरे मुंह से बुलवाया है, ये वही वर्ड्स हैं, यानी कि ये थर्ड पार्टी के कारण लटक चुके हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनके कारण जो है लाइफ में बहुत स्ट्रगल हो गई है, ठीक है। या तो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़े हो गए हैं, या तो स्ट्रगल हो गई है लाइफ में, कुछ भी इजी नहीं रहा है, इसलिए ये थर्ड पार्टी के लिए कर्मा चाहते हैं, ठीक है। इन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ इनको न्याय मिलना चाहिए। जजमेंट मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए जजमेंट का कार्ड क्यों आया है प्रभु? थैंक यू। द चैरियट, ओके। सो द चैरियट, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रिस्टेस, इनकी लाइफ में ऐसे ये जब भी कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, जब भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं,
या अपनी ग्रोथ के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो इनकी लाइफ में ऐसे लोग आ जाते हैं जिनके कारण कि ये कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, या तो उनकी बातों में आ जाते हैं, या तो इनकी लाइफ में ऐसे प्रिटेंडर्स हैं जो कि इनकी ग्रोथ के आड़े आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इनके लिए ड्रीम बन के रह गई हैं, और ये सब इनका पास्ट लाइफ कर्मा है, ठीक है। फिजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं इनको कि नेगेटिव एनर्जीज भुगत रहे हो, कोई भी ब्लैक मैजिक हो, तो वो इनका पास्ट लाइफ कर्मा है। द एम्परर, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए द एम्परर क्यों आया है? श्री महाकाल नमः शिवाय। द हर्मिट, थैंक यू। 3 of Pentacles and 5 of Pentacles। ईश्वर इनको जो जो चीज़ें गाइड कर रहे हैं, ईश्वर इनको जो भी बता रहे हैं, जो भी गाइडेंस मिल रही है, किसके कारण ये प्रॉब्लम्स में जा रहे हैं, किसके कारण ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में जा रहे हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स में जा रहे हैं, कौन इनके खिलाफ गेम्स खेल रहा है, तो ये इंसान कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर ये अभी तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स में ही फंसे थे, अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे, अगर इनको ईश्वर ये ज्ञान भी दे रहे हैं कि नहीं बेटा फोकस करो अपने काम के ऊपर, तो हो सकता है वो भी ध्यान दें। द सन क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? द सन क्यों आया है? किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 of कप्स, ठीक है। ये क्या चाहते हैं कि जहाँ पे ये चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, मन भाग रहा है, ठीक है, या फिर सामने वाला कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इनका मन भाग रहा है, ठीक है। जहाँ पे फाइनेंशियल सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, सिचुएशन स्टक हो चुकी हैं, और अगर स्पेशली इनके खुद के रूड बिहेवियर के कारण, ठीक है, इनके ईगो के कारण, इनकी एग्रेशन के कारण चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो ये चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये अपनी लाइफ में ग्रोथ भी चाहते हैं। फाइनेंशियल सिचुएशंस, जॉब या बिजनेस में भी हो सकता है कि इनके गुस्से के कारण बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी हों। जस्टिस, जस्टिस, द टावर एंड सी, तो जिनके कारण भी चीज़ें बिगड़ी हैं, ये अपनी लाइफ में अब स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि अब ईश्वर जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे स्टैंड लें, कुछ ना कुछ ऐसा जस्टिस करें इनके साथ, ठीक है, जिसने गलत किया है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं 1111 पोर्टल के बारे में। जिनको जानना है वो टिके रहें, और जिनको नहीं जानना वो थोड़ा सा आगे बढ़ें, ठीक है। सो बिगेस्ट एंड ग्रेटेस्ट पोर्टल कल ओपन हो रहा है 1111। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। 1111 पोर्टल जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि इस दिन पे जो है जितनी भी आपके जो भी कार्मिक चीज़ें हैं वो भी ख़त्म होती हैं, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट ओनली योर विशेस, ठीक है। जो भी आपके कर्मा हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आप चाहते हैं, ठीक है, समझ लीजिए कि स्ट्रांगली आप जो भी चाह रहे हैं वो सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन उसके लिए करते तो सब लोग हैं ना, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपके माइंड में ये नहीं है कि भाई 11-11 देखा तो लिख लिया और उसके बाद पूरा दिन वैसे रहे। कोशिश करो कि एटलीस्ट 11 डेज आप लोग उतने ही पॉजिटिव रहें। 11 डेज जो है आपके माइंड में ये रहना चाहिए क्या कि मैं ये कर चुका हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये मिल गया है, थैंक यू यूनिवर्स मेरे साथ। पर स्पेसिफिक किसी पर्सन के लिए मत करो। 100 टाइम्स आई टोल्ड यू, बिकॉज मान लो सामने वाला पर्सन कार्मिक है, या वो जॉब आपके लिए नहीं बनी है, वो बिजनेस आपके लिए नहीं बना है, आप उसको खींच रहे हो, तो 100% श्योर जो चीज़ आपके लिए नहीं बनेगी वापस जाएगी डियर। तो इसलिए अच्छा है कि आप स्पेसिफिक पर्सन के लिए ना सोच के आप ये बोलो कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं अपने सोलमेट के साथ हूँ, थैंक यू यूनिवर्स मेरी शादी मेरे सोलमेट साथ हो गई है। हाँ, जिनकी मैरिड लाइफ है दे कैन ट्राई कि थैंक यू यूनिवर्स मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स मैं इतना अर्न करता हूँ। ये चीज़ को आप 11 टाइम्स लिख सकते हो। 11 पे स्टार्ट कीजिएगा, 11:11 पे स्टार्ट कीजिएगा। 11 बार लिखिएगा, ये तो 111 बार लिखिएगा, या फिर 1111 बार लिखिए, ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू। अपनी 11 विशेस से लेकर 12 विशेस तक आप लिख सकते हैं। ये पोर्टल जो है
इतना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि 10 एक कंप्लीशन का नंबर है, ठीक है। 10 जो नंबर होता है वो चीज़ों को कंप्लीट करता है, यानी कि जो भी आपकी चीज़ें हैं, ठीक है, एक व्हील ऑफ फॉर्चून की बात कर लेते हैं, यानी कि एक कार्मिक साइकिल फिनिश होता है, बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है, कंप्लीशन का नंबर है। तो 11 यानी कि एक जहाँ पे आप जो भरना चाहो, जो खुशियाँ चाहो वो आप पा सकते हैं। ओके डियर, क्लियर हो गया। कोशिश कीजिए कि कल आप ये भी नोटिस कीजिए कि आपको 11 नंबर कितनी बार दिखता है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डियर, ठीक है, ताकि आपको ये पता लगे कि आप कितना कनेक्टेड हैं। ये तो हर हर साल आता है ना 11 नंबर। फिर आप अपने आप को कल कोशिश कीजिए कि एंजल से भी कनेक्ट करें। एक सिंपल सा वे मैं आपको बता देती हूँ। आपने अपने अकेले शांत कमरे में बैठना है। कोशिश कीजिएगा 11:11 पे, लेकिन मिस हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, ईश्वर हमेशा सराउंडिंग है और कल ही वो पोर्टल ओपन हो रहा है। आपने कैंडल जलानी है, शांत कमरे में बैठना है, पूरा फोकस उसकी फ्लेम के ऊपर करना, उसी के ऊपर देखना, ठीक है। आपने तब जाके 11 बोलकर आपने अपनी विशेस को जो है वो मैनिफेस्ट करना है, इमेजिन करना है, सोचना है, उसी फ्लेम में देख के इमेजिन करना है। आप आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, जो भी आर्कएंजल्स हैं, जो भी एंजल्स हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। पहले आप उनको कॉल करें, फिर आप मैनिफेस्ट करें। दिस इज आल्सो द वे, ठीक है डियर। तो इस तरीके से कीजिए और पूरा दिन पॉजिटिव रहिए। 11 डेज कोशिश कीजिए कि 11 डेज तक आप अपनी विशेस को प्रॉपरली लिखें। 11 पे ही लिखें, 11:11 पे ही लिखें। कल अगर दिन में मिस होता है तो रात को 11:11 पे लिखें, ठीक है। पर अगले 11 दिन तक प्रॉपर लिखिए और अगले दिन 11 दिन उतनी ही जोश में रहिए। प्रॉपर यही सोचिए कि यही है, यही होगा, होगा नहीं, यही हो रहा है, ठीक है। मैं वो ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं ज़िंदगी जी रही हूँ जो आप चाहते हो। देन इट विल वर्क डियर, श्योर इट विल वर्क, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। बहुत पॉजिटिव रहना है कल आप लोगों ने, ठीक है। मेन बात यही है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, पॉजिटिव रहिएगा बस। और पता क्या होगा, जब आपकी कोई ऐसी विश फुलफिल हो जाएगी, ठीक है, जो आपने यहाँ पे मांगी होगी, ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि मैनिफेस्टेशन पावर होती क्या है। देन फिर आप इसका ईजिली यूज़ करना सीख जाओगे, ठीक है। बस किसी का अहित नहीं करना, किसी का बुरा नहीं सोचना, ठीक है, बाकी सब करना है, चाहे वो थर्ड पार्टी ही क्यों है। गलत वर्ड नहीं बोलना बस, ठीक है। हमेशा यही बोलना कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी ज़िंदगी में ये खुशियाँ हैं। सॉरी। मेरे व्यूअर्स की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। नमः शिवाय, श्री महाकाल प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। हे महाकाल प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। और कल तो इतना अच्छा दिन है, ट्यूसडे, मंगल, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। श्री महाकाल। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। Queen of Pentacles, 8 of Cups, the Sun, the Moon, okay. King of Wands, Page of Pentacles, 6 of Wands and King of Swords. सबसे पहली बात, उन्हें ये लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, या तो आपकी लाइफ में कोई और आ गया है और आप अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहे हो या बहुत खुश हो, ठीक है। और ये इनका दिमाग चल रहा है कि करना क्या है आगे, किस तरीके से, ये कल की एनर्जी भी सेम थी, किस तरीके से रूल करना है, किस तरीके से आपको अपनी तरफ खींचना है। और मैंने कल भी आपसे कहा था कि अगर जेन्युइन प्यार भी है और गलतियाँ की हैं तो वापसी के लिए इंसान कुछ ना कुछ माइंड गेम खेल सकता है,
डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर, सिचुएशन क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को ये लग रहा है कि आप में बहुत ईगो आ गया है। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट तो उस चीज़ का ईगो आ गया है, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा घमंड आ गया किसी चीज़ का। ओके, 8 ऑफ कप्स, इन्हें ये लग रहा है कि धीरे धीरे आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि ये रिश्ता आपको सर्व नहीं कर रहा है, क्योंकि ये आपको नहीं पूछ रहे हैं, नहीं आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए आप धीरे धीरे मूव ऑन कर रहे हैं। दिस सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। इनको बहुत सारे थॉट्स हैं कि आप ऐसे हैं, ऐसे हैं, बहुत पॉजिटिविटी है, लेकिन तुरंत ही लाइक मूड एकदम से चेंज हो जा रहा है। तुरंत ही इन्हें ये लगता है कि चीज़ें बिगड़ रही हैं, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, फिर ही अपने आप को फिर से वैसे कर लेते हैं कि ठीक है, जो हो रहा है वो देखा जाएगा। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन एनी हाउ कुछ भी तिगड़म लगा के, ठीक है, कुछ भी माइंड गेम्स खेल के आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, या फिर आपको लेसन देना चाहते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन के लिए रिश्ता इतना इजी नहीं है, इनके लिए सिर्फ एक ड्रीम की तरह है, यानी जो लगता है कि चीज़ें फुलफिल हो ही नहीं सकती। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, ये एनर्जी है जहाँ पर्सन आपको आके बताना चाहते हैं, ठीक है, आपसे अपने इमोशंस बताना चाहते हैं, आपकी तरफ सक्सेसफुल एक रिश्ता चाह रहे हैं। देखिए ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स। क्या देखिए, एंजल गाइडेंस दिखते हैं ना, क्योंकि आज शॉर्ट वीडियोस नहीं डाले मैंने। श्री महाकाल, एंजल गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए, थैंक यू, नमः शिवाय। एंजल गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? रिकवरी फर्स्ट है हमारे पास, यस, ओके। इम्प्रूविंग हेल्थ, डियर स्पेशली आपकी हेल्थ या तो आपके किसी अपने की हेल्थ में रिकवरी होगी, यस, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड भी यही है, इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी या आपके कोई भी जो आपके लव्ड वंस हैं उनमें से किसी एक की हेल्थ अगर इश्यू चल रहे तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। आर्कएंजल मेटाट्रॉन को आप लोग हेल्प के लिए बोल सकते हैं, या फिर वाइट तारा मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। रिकंसीडर, हर चीज़ को कुछ भी करने से पहले अपनी चीज़ों को दोबारा से क्रॉस चेक ज़रूर करना है, ठीक है, ओके। चलिए ब्लेसिंग्स लेते हैं आपके लिए। जय श्री महाकाल प्रभु, नमस्कार। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं आपकी तरफ से? थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं? थैंक यू। हनुमान जी का कार्ड आया, माँ श्यामा काली, हनुमान जी, अर्धनारीश्वर, ब्रह्मचारी एंड चंद्रशेखर। माँ श्यामा काली आपको गुड हेल्थ की, आज आपको हेल्थ की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। माँ श्यामा काली भी आपको गुड हेल्थ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। हनुमान जी आपको स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अर्धनारीश्वर, शिवा एंड पार्वती डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी, ठीक है, खुशियाँ और रोमांच। ब्रह्मचारी, आपका जो भी त्याग है, जो भी हार्ड वर्क है, उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। चंद्रशेखर, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक, आपको गुड लक की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है डियर। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। जय श्री महाकाल, खुश रहिए, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।